हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अनअकैडमी। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जी के जीएस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार भाई जो कोई भी है सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही जबरदस्त ये सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है। तो बिल्कुल बच्चा याद रखना कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन ये सेशन होगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जी हाँ, सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। तो शेयरिंग इज केयरिंग तो होती है, नो डाउट। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चा आज का ये सेशन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन बनने वाला है। क्लियर है? चलो, तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से सेशन में लाइव आ जाइए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन। क्लियर है सभी को? चलो, तो मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आ जाओ और फिर हम शुरू करेंगे इस सेशन को। क्लियर है ना बच्चा आप सभी को? क्लियर है ना आप सभी को? तो सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाइए लाइव और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज के इस सेशन को। क्लियर है सभी को सारी चीजें? चलो, चलिए, क्लियर है ना सबको सारी चीजें? तो एक बार बच्चा फटाफट से जल्दी से दौड़ते भागते लाइव आ जाओ यार, बिना समय गवाए हुए। क्या किए हुए? बिना समय गवाए हुए और दौड़ते भागते हुए फटाफट से लाइव आ जाइए, बिल्कुल ईमानदारी से, है ना। बिना समय गवाए हुए, दौड़ते भागते हुए फटाफट से बिल्कुल ईमानदारी से लाइव आ जाओ, है ना। चल, तो चलिए बढ़ेंगे सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है आज के इस सेशन में। तो क्रैक बीपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो बीपीएससी क्रैक करना हुआ अब और भी आसान, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। तो देखो बच्चा, अभी तक क्या होता था कि अभी तक आपने बहुत सारे करंट अफेयर, रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ते हो। आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे, है ना। अभी तक क्या होता है कि आप रोज सुबह 8 बजे क्या पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ना। तो आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। किसके? करंट अफेयर्स के। और बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, देखती हूँ और मैंने पढ़ा रखा है। सबसे बड़ी चीज तो मैंने पढ़ा रखे हैं सारी न्यूज़ेस। तो देखते हैं कि आप जो है, आप जो चीजें पढ़ते हो वो कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो। क्या वाकई आपको चीजें याद होती हैं या सारी चीजें हवा हवा में जाती हैं? ठीक है, क्या वाकई आपको चीजें याद होती हैं या सारी चीजें हवा हवा में जाती हैं? आपको ये बताना है ईमानदारी से। चलो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? और किसके प्रैक्टिस क्वेश्चन? सीए के, बिल्कुल सीए के मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। किसका करेंगे बच्चा? तो बिल्कुल याद रखना, सीए के मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो उम्मीद करती हूं मैं कि आप सभी रेडी होंगे, तैयार होंगे। अगर सभी रेडी हैं, तैयार हैं, तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यस मैम वी ऑल आर रेडी, है ना। अगर सभी बच्चा रेडी है, तैयार है सॉरी, अगर सभी बच्चा रेडी है, तैयार है, तो जल्दी जल्दी से बोलिए कि यस मैम वी ऑल आर रेडी, हम सभी अच्छी तरह से तैयार हैं। ठीक है, चलिए, तो सीए के मिक्स क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं और बिल्कुल सीए के मिक्स क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यूज के। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चा, अनअकैडमी आप सबके लिए प्रेजेंट करता है बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अभी तक, जी हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि समय समय पे, बिल्कुल समय समय पे आपको सारे ही सेशंस के नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिलते जाए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन कहता है डैश एंड यूएनडीपी साइंड एलओयू एज अ पार्ट ऑफ कोड उन्नति। एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? तो एज अ पार्ट ऑफ कोड उन्नति, एक सेकेंड, एज अ पार्ट ऑफ कोड उन्नति टू इंप्रूव एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा? सॉरी, यूथ एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो। ये कह रहा है कि डैश और यूएनडीपी, मतलब किसने और यूएनडीपी ने, किसने और यूएनडीपी ने उद्यमिता और युवा रोजगार में सुधार करने के लिए कोड उन्नति के एक भाग के रूप में एक, मतलब कि क्या, एलओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एलओयू पर किसने कर? इसको, एलओयू को कहा जाता है
एलओयू को क्या कहा जाता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एक दस्तावेज जिसमें कि दोनों पार्टी का अग्रीमेंट होता है, उसको कहा जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, अंडरटेकिंग कहते हैं वैसे जनरली। तो क्वेश्चन था कि किस राज्य और यूएनडीपी ने उद्यमिता और युवा रोजगार में सुधार करने के लिए कोड उन्नति के एक भाग के रूप में एलओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम या इनमें से कोई नहीं। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको ये बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चा क्योंकि मुझे ये देखना है कि जो हमने पहले करंट अफेयर पढ़े थे उससे आप कितना जानते हैं। अगर आपने वो सेशन अच्छे से अटेंड किए होंगे तभी आप इसका आंसर सही से कर पाएंगे, वरना नहीं, है ना बच्चा। अगर आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से अटेंड किए होंगे तब आप इसका आंसर कर पाओगे, वरना तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। वरना क्या है? दिक्कत वाली बात है, सिंपल सी चीज है, वरना फिर दिक्कत वाली बात है। एक सेकेंड रुकना बच्चा, हाँ ठीक है, वरना क्या है? वरना दिक्कत वाली बात है। क्लियर है सबको सारी चीजें? सबको सारी चीजें क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है तो जल्दी से बोलो कि यस मैम ऑल क्लियर, है ना। जल्दी से बोलो कि यस मैम ऑल क्लियर, अगर क्लियर है तो चलो। तो आंसर बताओ, आंसर क्या है? बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आंसर है कर्नाटक। आंसर क्या है? कर्नाटका बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन है डैश और यूएनडीपी ने, किसने और यूएनडीपी ने उद्यमिता और युवा रोजगार में सुधार करने के लिए कोड उन्नति के एक भाग के रूप में एलओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कर्नाटक। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक तो कर्नाटक और दूसरा किसने? यूएनडीपी ने। एक तो कर्नाटक और दूसरा यूएनडीपी, इन दोनों ने मिलकर युवा रोजगार, यूथ एम्प्लॉयमेंट, दोनों ने मिलकर क्या किया है? तो युवा रोजगार मतलब यूथ एम्प्लॉयमेंट को बेटर बनाने के लिए, है ना, बेहतर बनाने के लिए क्या किया है? कोड उन्नति लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है बच्चा? तो कोड उन्नति लॉन्च किया है, लॉन्च किया है, ठीक है, कोड उन्नति लॉन्च किया है। क्लियर है सभी को? कोड उन्नति लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? कोड उन्नति इन्होंने लॉन्च किया है मिलकर। चलो अगर मैं डिटेल देखूं कि ये कोड उन्नति क्या है, कैसे काम करेगा, सारी चीजें, अगर मैं इसके बारे में बच्चा सारी चीजें देखूं कि ये कोड उन्नति क्या है और कैसे काम करेगा, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल डिटेल में, तो देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है कि ये जो युवा अधिकारिता और खेल विभाग कर्नाटक सरकार ने उद्यमिता में पहुंच, मतलब कि लोग बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओपन करें, जो आजकल के युवा हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओपन करें, दूसरों को रोजगार दे। ऐसा करने के लिए राज्य स्तरीय एक इनिशिएटिव, एक पहल को चालू किया जिसका नाम था कोड उन्नति। उस पहल का नाम था कोड उन्नति। ये इसके भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसके साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत। और महिलाओं सहित युवाओं, मतलब किन दो लोगों के रोजगार की बात हो रही है? महिला और युवा। याद रखना यहाँ पे महिला और युवा के रोजगार की बात हो रही है, ठीक है, महिला और युवा, है ना। तो महिला और युवाओं के रोजगार की बात की इन्होंने। क्या किया? तो महिला और युवाओं के भी रोजगार की इन्होंने बात की है। क्लियर है सबको सारी चीजें? चल आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा? देखो नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट इसके बारे में कर्नाटक के बारे में ही बात करूंगी, है ना। नेक्स्ट बात मैं किसके बारे में करूंगी? कर्नाटका के बारे में। तो देखिएगा अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? देखो आपको पता है बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु है कर्नाटक की कैपिटल। सीएम कौन है? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बसवराज बोम्मई, बसवराजा बोम्मई, है ना। सीएम कौन है? तो आपका आंसर होगा बसवराज बोम्मई। गवर्नर कौन है? तो बच्चा आपका आंसर क्या हो जाएगा? थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत कौन है? ये गवर्नर है ना। थावर चंद गहलोत कौन है बच्चा? गवर्नर है। क्लियर है? चलो इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा इससे ज्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है सभी को सारी चीजें? चलो आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ेंगे, देखते हैं कुछ और चीजें। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व्ड। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है बच्चा कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। 15 दिसंबर, 13 दिसंबर, 12 दिसंबर, 25 दिसंबर या 18 दिसंबर, कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। चलो
तो जल्दी से बताइए कि कब मनाया जाता है ये दिन। ठीक है बच्चा, सारे के सारे बच्चे जल्दी से आंसर करें कि कब मनाया जाता है ये दिन। क्लियर है? चलो, कब मनाया जाता है ये दिन आपको ये बताना है और सभी को आंसर करना है। देखो सिंपल सी बात है, मेरी क्लास में तो आंसर तो करना पड़ेगा, है ना। आंसर है 12 दिसंबर। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, है ना। 12 दिसंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है वो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए, है ना। 12 दिसंबर को दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये करंट अफेयर 12 दिसंबर का है ना। यहाँ पे आपको एक चीज तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि ये जो करंट अफेयर है ना बच्चा, ये 12 दिसंबर है, तो मतलब दिसंबर का करंट अफेयर है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो आपका क्या कहता है। देखो आपको एक प्रॉपर प्रोसेस बताई गई है कि आपको कैसे करना है। पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, फिर अपना फोन नंबर रजिस्टर करके कंटिन्यू करिए, फिर अपना गोल सिलेक्ट करिए बीपीएससी, फिर यहाँ पे स्पेशल क्लासेस आप ले सकते हैं, फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, ये सारी क्लासेस आप ले सकते हैं। ठीक है, फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, ये सारी क्लासेस आप ले सकते हैं। क्लियर है सबको सारी चीजें? सबको सारी चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ टेस्ट अवेलेबल है, बच्चा देख सकते हो, ये यूसेट स्कॉलरशिप टेस्ट ये सब देख सकते हो। और देखो बच्चा, अनअकैडमी आप सबके लिए प्रेजेंट कर रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। याद रखना, अनअकैडमी आप सबके लिए प्रेजेंट कर रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। मतलब आप ये समझो कि पेपर के पहले पेपर, है ना। क्या है कहने का मतलब? ये है कि पेपर के पहले आप पेपर दोगे। ठीक है, तो बीपीएससी कॉम्बैट टारगेट 67th सीसीई का, है ना। बीपीएससी कॉम्बैट टारगेट 67 सीसीई का टेस्ट आप सबके लिए 20 फरवरी को, मतलब रविवार दोपहर 12 बजे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना। 20 फरवरी रविवार दोपहर 12 बजे ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 60 मिनट होंगे और 60 ही क्वेश्चन होंगे। टेस्ट में 60 मिनट होंगे और 60 क्वेश्चन होंगे। अगर आपकी रैंक टॉप 3 में है तो आपको 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, 100% स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक 4 to 10 के बीच में है तो ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपए। अगर आपकी रैंक 11 से 50 के बीच में है तो 50% स्कॉलरशिप। रैंक 51 से 100 के बीच में तो 25% स्कॉलरशिप। ठीक है, 50 लकी जो भी विजेता होंगे उनको या तो सैमसंग का मोबाइल फोन, या तो बोट की स्मार्ट वॉच जैसी मेरी है, ठीक है, या तो बोट के एयरबड्स, अभी मेरे पास नहीं है वरना बताती, जैसे मेरे हैं, और अमेजोन का वाउचर, इनमें से कुछ भी मिल सकता है। करना क्या है? अपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना, वहां जाके टाइप करना देखो वहां पे आप देख लेना, वहां पे टेस्ट अवेलेबल होगा, वहां पे जाके रजिस्टर कर लेना कॉम्बैट टेस्ट में। वो आपसे कोड मांगेगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो आपसे कोड मांगेगा। कोड में JY10 डाल देना, है ना। क्या डाल दोगे? तो कोड में JY10 डाल देना। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ टेस्ट अवेलेबल है बच्चे, ये सारे टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, तभी तो प्रिपरेशन अच्छी होगी, है ना, जब टेस्ट देना शुरू करोगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन पणजी गोवा। आपको बताना है पणजी गोवा में, कहां पर? पणजी गोवा में आयोजित होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का संस्करण क्या था। मतलब जो 2021 में हुआ था उसका एडिशन क्या था, आपको बताना है। जो 2021 में हुआ था उसका एडिशन बच्चा क्या था, उसका एडिशन क्या था आपको ये बताना है। क्लियर है? तो जल्दी से मुझे बताओ कि उसका एडिशन जो है वो क्या था, उसका एडिशन क्या था आपको मुझे ये बताना है। क्लियर है? चलो तो फटाफट से आंसर करो कि उसका एडिशन जो है बच्चा वो क्या था। चलो जल्दी से बताओ, टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्लियर है? चलो आंसर करो, आंसर आपका क्या हो जाएगा। और आंसर आपका क्या है भाई, कौन सा संस्करण है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां संस्करण, 7वां एडिशन। तो देखो क्या क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन था भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का जो एडिशन था 2021 का वो कौन सा था, दिसंबर 2021 का कौन सा एडिशन था, 7वां। अब सिंपल से क्वेश्चन देखो कई प्रकार के राइज होते, आपको जैसा कि पता है एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते, बशर्ते आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा बच्चा कि एक क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप उस क्वेश्चन को कितनी बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं ये चीज मैटर करती है ना।
आप उस क्वेश्चन को कितनी बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखना भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो आपका आंसर होगा पणजी गोवा में, है ना। कहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो आपका आंसर होगा पणजी गोवा में। ठीक है, ये जो अभी इस बार 2021 दिसंबर 2021 में सेलिब्रेट हुआ, ये 7th एडिशन था, 7वां संस्करण, है ना। कौन सा एडिशन था, तो 7th एडिशन था, 7वां संस्करण था इसका, 7वां संस्करण था। ठीक है बच्चा, इसका क्या था, तो 7वां संस्करण था। ठीक है, चलो आगे मैं इसके बारे में बात करूं कि ये 4 दिन का था, 4 दिवसीय था। ये जो फिल्म उत्सव था ना, ये 4 दिवसीय फिल्म उत्सव था। ये उत्सव 4 दिनों का था, 4 दिवसीय था। ठीक है, 4 दिनों का मतलब 4 दिवसीय उत्सव था। ठीक है, इस 4 दिवसीय उत्सव में, ठीक है, IISF ने 2021, IISF 2021 मतलब ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत, इसका थीम क्या थी, इसकी थीम थी एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न, ये सारी चीजें थी। आगे बात करते हैं गोवा पर, कहानी आपकी अटकती है गोवा पर। तो गोवा की सबसे पहले देखो बच्चा कैपिटल क्या है ना। गोवा की अगर मैं बात करूं तो गोवा की देखो सबसे पहले कैपिटल क्या है, तो गोवा की कैपिटल क्या है, तो बच्चा आपका आंसर होगा पणजी, पणजी, है ना। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। सीएम कौन है, तो आपका जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। गोवा के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत है। कौन है, बिल्कुल सही आंसर है प्रमोद सावंत। तो गोवा के सीएम कौन है बच्चा, प्रमोद सावंत है। अगर मैं बात करूं कि गोवा के गवर्नर कौन है, अगर मैं बात करूं कि गोवा के गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PS श्रीधरन पिल्लई, है ना। PS श्रीधरन पिल्लई गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई, ये कौन है, गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना है किसी को तो आपके लिए ही अच्छा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है भारत ने डैश में आयोजित चौथे एशियाई, भारत ने, क्या बात हो रही है, बात हो रही है कि भारत ने डैश में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेलो 2021 में 41 पदक जीते। कितने, 41 पदक जीते। तो ये कहां पर, भारत ने कहां पर हुआ था ये मैच, आपको बेसिकली ये बताना है। आपको ऑटोमेटिकली बस इतना बताना है अल्टीमेटली कि ये मैच कहां पर हुआ था। जापान, बहरीन, चीन, दक्षिण कोरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। जापान, बहरीन, चीन, दक्षिण कोरिया या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से बताओ आंसर आपका क्या होगा। टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर। बच्चा फटाफट आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा। और आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन आपको देखो सिंपल कब बनता है आंसर, जब आपको देना है, वरना तो बहुत कठिन होता है। आंसर है बहरीन, बिल्कुल सही। यहाँ पे जितने भी बच्चों ने बहरीन आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो भारत ने डैश में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में 41 पदक जीते। बहरीन में आयोजित किया गया था, भारत ने बहरीन में आयोजित, है ना, भारत ने बहरीन में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेलो 2021 में 41 पदक जीते। कितने पदक जीते, 41, है ना, 41, 41 पदक जीते। तो भारत ने कहां पर, बहरीन में आयोजित किया गया था। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि बहरीन में आयोजित किए गए एशियाई युवा पैरा खेलों में 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आपका आंसर हो जाएगा 41 पदक जीते। क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमाएगा, पूछेगा ये किस नंबर का था, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा संस्करण था। पूछेगा किस नंबर का था, तो आपका बहुत सिंपली उसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये इसका चौथा संस्करण था, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछता है, बशर्ते आपको उसका आंसर देने आना चाहिए, है ना। चलो तो आंसर आपका क्या है, बहरीन। अब हम थोड़ा सा बहरीन की बात कर लेते हैं बच्चा, कि यहाँ की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि भाई बहरीन की कैपिटल करेंसी क्या है। चलो तो मैं ही बता देती हूँ, आप नहीं बताओगे। मिडिल ईस्ट में है मनामा, मनामा। ठीक है, बहरीन की कैपिटल क्या है बच्चा, तो आपका आंसर हो जाएगा मनामा, मनामा। और अगर मैं बोलूं कि बहरीन की करेंसी क्या है, ठीक है, बहरीन की कैपिटल तो है मनामा, अगर मैं बोलूं बहरीन की करेंसी क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिनार, दिनार। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं जापान, जापान की कैपिटल क्या है, तो जापान की कैपिटल क्या है बच्चा, तो आपका आंसर हो जाएगा टोक्यो। ठीक है, जापान की करेंसी क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, येन, है ना। अब आते हैं चाइना,
चाइना की कैपिटल क्या है, आपको पता है ना, क्या है, बीजिंग है। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। और अगर मैं बात करूं कि चाइना की करेंसी क्या है, करेंसी क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल सिंपल है, रेनमिनबी। क्या है, रेनमिनबी, बिल्कुल सिंपल। साउथ कोरिया की बात करूं, कैपिटल क्या है साउथ कोरिया की, अगर मैं बात करूं कि साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इसकी सियोल, ठीक है। और करेंसी क्या है बच्चा, करेंसी इसकी क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉन है। कैपिटल है सियोल, करेंसी है वॉन। क्लियर है सबको सारी चीजें, बिल्कुल क्लियर होंगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे चीजें आपको पढ़ के जानी है सही तरीके से, है ना, सही तरीके से। जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो वो ना करो, वो यहीं पे करो, मेरा बस इतना सा मोटिव है। जो गलतियां आप आगे चल के एग्जाम में करने वाले हो वो गलतियां एग्जाम में ना कर आप यहीं कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते क्या है। चलिए, तो सारे के सारे बच्चे एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को अच्छी तरह से शेयर कर दें, है ना। तो सारे के सारे बच्चे एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को अच्छी तरह से शेयर कर दीजिए। और उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग ने घोषणा की है कि वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिकरिंग लैब प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी। किस राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख या इनमें से कोई भी नहीं। जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से बताओ बच्चा कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करो, बिल्कुल 2 मिनट का समय लूंगी और फिर हम शुरू करेंगे। चलो जल्दी से आंसर करो कि आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग ना आंसर देने में बड़ी कंजूसी कर रहे हो, समझ में नहीं आता मुझे क्यों। ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्या ही मांग ले रही हूँ, सोना चांदी मांग ले रही हूँ आपसे, ऐसी फीलिंग आ रही है यार मुझे। चलो क्लियर है सबको सारी चीजें, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बच्चा, ठीक है ना, इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही। यहाँ पे जिस भी बच्चे का आंसर जम्मू एंड कश्मीर था वो बिल्कुल सही है, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन था नीति आयोग ने, किसने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग ने, आयोग ने, है ना। किसने, नीति आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। तो नीति आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर में 1000, सोचो ना, 1 ना 2 ना 3 बल्कि 1000 अटल टिकरिंग लैब, अटल टिकरिंग प्रयोगशाला या लैब, प्रयोगशाला या फिर लैब, है ना, अटल टिकरिंग लैब की स्थापना करने को मंजूरी दी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था कि नीति आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नीति आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला लैब की स्थापना करने को क्या दे दी, फाइनली मंजूरी दे दी कि हाँ आप ऐसा कर लो, ताकि वो वैज्ञानिक गतिविधियों से सही तरीके से जो भी मतलब वो करना चाहते हैं रिसर्च कर सके, सही तरीके से रिसर्च कर सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। चल आगे मैं बात करूं, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे नीति आयोग के बारे में, है ना। थोड़ी सी बात बच्चा हम किसके बारे में कर लेते हैं, नीति आयोग के बारे में। सबसे पहले देखो कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग, है ना। तो इसमें नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले देखो क्या है फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना।
अगर मैं बात करूं नीति आयोग की बच्चा, है ना, अगर मैं बात किसकी करती हूँ, नीति आयोग की, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, तो सिंपली है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है सबको सारी चीजें? तो बिल्कुल ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलो आगे मैं बात करूं तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो हमेशा याद रखना पीएम होंगे। जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वो नीति आयोग का सीईओ होता है, सॉरी वो चेयरमैन होता है, सॉरी यहाँ पे चेयरमैन कर देती हूँ मैं, ठीक है। वो कौन होता है, वो नीति आयोग का चेयरमैन होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत, है ना। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत, जो है वो नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के कौन है, सीईओ। क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। आपको बताना है बच्चा किस राज्य के मुख्यमंत्री, सॉरी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या नन ऑफ दी अबव। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या नन ऑफ दी अबव। आंसर करो बच्चा कि इसका आंसर जो है क्या होगा। चलिए तो जल्दी से मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट से बताओ बच्चा, बिना समय गवाए हुए। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट से बताओ बच्चा, बिना समय गवाए हुए। चलो तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर है आपका उत्तराखंड। आंसर आपका क्या है, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन था आपका कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, उत्तराखंड, ठीक है। किसने शुरुआत की है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, मुख्यमंत्री ने, है ना। किसने शुरुआत की है, तो बच्चा आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसने की है, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो अच्छा, इस योजना में फंड कितना लगा है वो देख लो। फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई योजना आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें होती है वो उसका फंड होता है। तो फंड इसमें कितना लगा है, 444.62 करोड़, है ना। कितना, 444.62 करोड़ का फंड लगा है। कितना लगा है बच्चा, तो 444.62 करोड़ का फंड लगा है, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि हम 500 लीटर दूध तक की बिक्री, सॉरी 500 दूध बिक्री केंद्र खोलेंगे। इसके अंतर्गत ये क्या करेंगे, 500 दूध बिक्री केंद्र खोलेंगे, है ना। क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर 500 दूध बिक्री केंद्र खोलेंगे। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, अगर मैं बात किसकी कर रही हूं, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो कैपिटल क्या है उत्तराखंड की, आपको पता है ना, कैपिटल क्या हो जाएगी, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, देहरादून है, ठीक है। सीएम कौन है, तो आपका आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, है ना। सीएम कौन है, तो आपका आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। अगर मैं बोलूं गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर कौन है, तो रिसेंटली चेंज हुए हैं गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह गवर्नर कौन है, रिसेंटली चेंज हुए हैं गुरमीत सिंह। क्लियर है सबको सारी चीजें? मुझे नहीं लगता इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज है जो कि आपके एग्जाम में आएगी, है ना। हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके पेपर में आने वाली है, क्योंकि हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन कर लिया है। क्लियर है सभी को सारी चीजें बच्चा? तो चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को सभी के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, सभी के साथ सेशन को बढ़िया तरीके से बच्चा शेयर कर दीजिए। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को सारी चीजें? तो उम्मीद है मुझे कि क्लियर होंगी। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो बच्चा यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि भाई टेस्ट को दो, JY10 कोड का यूज करिए और टेस्ट दीजिए, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। कुछ टेस्ट अवेलेबल है, देख सकते हो। और आपको भाई फेब के लास्ट तक आपको 10,000 सब्सक्राइबर करने ही करने होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने, किसने, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है या आधारशिला रखी है। आपको बताना है बच्चा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है, किस राज्य में। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए जल्दी से बताओ बच्चा कि इसका आंसर जो है क्या होगा। टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, बनास डेयरी की स्थापना इन्होंने कहां पर की है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा, बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड। आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने, किसने, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ना। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कहां पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी, जिसको इन्होंने कितना फंड दिया। इस बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा भाई, तो 30 एकड़ में फैली रहेगी। सॉरी, फंड तो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। बनास डेयरी जो है ना बच्चा आपका, ये टोटल 30 एकड़ में फैलेगी, 30 एकड़ में होगी, है ना। तो 30 एकड़ में फैली रहेगी ये बनास डेयरी, है ना। बनास डेयरी जो है बच्चा वो बेसिकली 30 एकड़ में फैली है और 475 करोड़ का फंड है ना। फंड कितना दिया है, तो 475 करोड़, 475 करोड़ है ना। फंड कितना दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 475 करोड़ का फंड दिया है। क्लियर है, 475 करोड़ का फंड दिया है, क्लियर है। चलो अब देखो यूपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, कैपिटल तो आपको पता है क्या है, लखनऊ है ना। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। सीएम की भी क्या ही बात करूं, अच्छे से जानते हो, योगी आदित्यनाथ, है ना। सीएम भी अच्छे से जानते हो कौन है, योगी आदित्यनाथ है। अगर मैं बात करूं गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल है ना। गवर्नर कौन है, तो बच्चा आपका आंसर होगा आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। और एक ही नेशनल पार्क है जो घूम घुमाकर आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, देखो वो नेशनल पार्क कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, यूपी में। और आपके हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। फ्रांस, कनाडा, रूस, बेल्जियम या इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन जो है बच्चा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आपको मुझे आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्लियर है। चल आगे बढ़ेंगे। तो बक्स बॉन्टीज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन दी वीडियो, ठीक है। Be the first one to report a particular issue and claim your prize. Report any inappropriate content using the form in the description. तो यहाँ पे कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो देखो बच्चा, यहाँ पे देखो आपका सब्सक्रिप्शन है, देखो 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। आप एक सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, उसमें आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, बिहार एसआई, सीडीपीओ, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे कवर हो जाएंगे एग्जाम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। आप इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन आप अफोर्ड कर सकते हैं, देखो लो, बिना सब्सक्रिप्शन लिए आपको लग रहा है कि ये फ्री क्लासेस से आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। फ्री क्लासेस भी जरूरी है, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन होगा, कुछ पेड पढ़ोगे कुछ फ्री पढ़ोगे, तब दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना। तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, JY10 कोड का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। क्या है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, यूपीपीएससी, यूपी SSSC+ बीपीएससी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन कितने का है, 18,520 का, 12 मंथ का है 12,265, 6 महीने का है 9,293, 3 महीने का है 5,575 और 1 मंथ का है 2,395। तो आप इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बस याद रखना कि सब्सक्रिप्शन को लेते समय JY10 कोड का यूज करना है, बस इतना याद रखना। बस
आप मुझे स्पेशल क्लासेस भी मेरी होती हैं दोपहर 1 बजे, ये सारी क्लासेस आप देख सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल को बीपीएससी संकल्प यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दिस इज योर अनअकैडमी, ठीक है। चलो बच्चा, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। सेशन थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रही हूँ भाई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ ना। सेशन जो है आपका वो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है, बढ़िया तरीके से एग्जाम निकालना है और बिल्कुल जोश दिखाना है अपने अंदर का, है ना बच्चा। चलो, तो मुझे लगता है कि अब मुझे विदा लेनी चाहिए। चलिए चलिए फटाफट से मुझे बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे विदा लेनी चाहिए, है ना। गर्मी बहुत है आज, पता नहीं क्यों। चलिए, ओके, बाय बाय गाइस, सभी को हाय, सभी को हेलो, सभी को बाय बाय। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ, ठीक है, जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ। और जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। चल